Hello students, myself Ayushi Tak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 12th chapter for class 5th subject EVS. So in our previous part we learned about water, need of water, uses of water, sources of water and many things about water. Now, here, what is the name of this chapter? It's dirty water spreads diseases. Diseases means क्या होता है? बीमारियाँ. क्या होता है? बीमारियाँ. Spread means फैलाना. Spread करना means फैलाना. Dirty water. Dirty means गंदा जो पानी होता है, जो polluted पानी होता है, उससे क्या होता है? बहुत सारी बीमारियाँ होती है. क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग होती है. हम यूज़ करते वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं. जस्ट लाइक हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, नाइट तक हम सिर्फ किसका यूज़ करते हैं? वाटर. ऐसा वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं. अगर वही वाटर जो हम पूरे दिन यूज़ करते हैं, पूरी लाइफ यूज़ करते हैं, पूरे टाइम यूज़ करते हैं, अगर वही वाटर डर्टी होगा, पॉल्यूटेड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर क्या आ जाएगी? बीमारियां हो जाएगी. हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जाएगी. तो उस गंदगी की वजह से हमारे अंदर क्या हो जाएगी? बीमारियां हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर अबाउट डिजीजेस. ऐसे डिजीज जो किससे होते हैं? डर्टी वाटर से होते हैं. और जो वाटर होता है वो डर्टी क्यों हो जाता है, क्या होता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. इट्स बिरजू यूज टू फीड मीन्स ग्रेस. फीड मीन्स क्या होता है? खाना खिलाना. हिज शिप, उसकी जो शिप है, उसकी जो भेड़े हैं, उनको क्या खिलाता है? खाना खिलाता है. इन द विलेज, गांव के अंदर ले जाकर उनको कहाँ क्या खिलाता है? खाना खिलाता है. अब वो कहाँ लेकर जाता है? He used to take his ship at the pond. कहाँ ले जाता है? पॉन्ड के आसपास कोई घास होती है, जो ग्रीनरी होती है, वहाँ पर उसको अपनी जो शिप होती है उनको वहाँ खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है. मेक देम ड्रिंक वाटर, और उस पॉन्ड के वहाँ उनको पानी भी पिलाता है. आसपास कोई घास होती है तो वह घास खिलाता है और उस पॉन्ड में ले जाकर वहाँ पे पानी पिलाता है. He also drank water of the same pond. और जिस पॉन्ड का पानी जो है वो शिप पीती है, उसी पॉन्ड का पानी कौन पीता है? बिरजू खुद पीता है. अब उनकी जो बॉडी होती है वो तो गंदी होती है. ऑब्वियस सी बात है, अपन किसी एनिमल का पिया हुआ पानी अपन नहीं पीते हैं. बट उसी पॉन्ड में उसकी शिप पानी पीती है और उसी पॉन्ड से वो खुद भी क्या करते हैं? पानी पीते हैं. पीपल, जो लोग हैं, ऑफ द विलेज, जो गांव के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं वाटर ऑफ द सेम पॉन्ड. उसी पॉन्ड का पानी वो लोग भी, जो गांव के लोग हैं, वो भी उसी पॉन्ड का पानी पीते हैं. फॉर कुकिंग, खाना भी बनाते हैं उससे. बाथिंग, उसी पानी से नहाते हैं. एंड एज ड्रिंकिंग, और पीने के लिए भी उसी पानी का वो यूज करते हैं. वाटर फॉर देयर एनिमल्स, और अपने एनिमल्स के पीने के लिए भी वही पानी वो लोग यूज करते हैं. लखन ऑल्सो यूज टू टेक हिज बफेलोज एट द पॉन्ड फॉर बाथ. जो लखन है वो उसी पॉन्ड में जाता है. क्यों जाता है? अपनी बफेलोज को, मीन्स उसकी जो एनिमल्स है, उसके पास जो भैंस है, उसको भी वो उसमें क्यों लेके जाता है? उसी पॉन्ड में बाथ मीन्स नहलाने के लिए लेकर जाता है. एंड ड्रिंक वाटर, और पानी पिलाने के लिए भी वहीं लेकर जाता है. ड्यूरिंग समर, समर मीन्स गर्मी, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, गर्मी के दौरान क्या होता है? द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई अप. जो पॉन्ड होता है वो क्या होने लगता है? सूखने लगता है. And the water turned into
बॉग, बॉग मीन्स क्या होता है? कीचड़, दलदल। जो पानी है वो किस में बदल जाता है? कीचड़ में बदल जाता है, दलदल में बदल जाता है। बॉग, बॉग मीन्स होता है दलदल। क्या होता है? दलदल। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है बिल्कुल कम हो जाता है, तो आसपास की जो मिट्टी है वो उस पानी के साथ मिक्स हो जाती है और वो पानी क्या बन जाता है? दलदल बन जाता है। वैन, जब वेरी लेस वाटर रिमेन, रिमेन मीन्स बचना, जब लेस मीन्स बहुत कम, तो जब बहुत कम पानी उसके अंदर बच गया, किसके अंदर? इन द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर जब बहुत कम पानी रह गया, इवन देन द पीपल फेच्ड वाटर फ्रॉम इट, और जो लोग थे वो उस पानी को फिर भी उसको निकालने लगे। मोस्ट ऑफ द टाइम द विलेज पीपल रिमेन्ड इल, और बहुत सारे लोग क्या होने लगे? बीमार होने लगे। क्या होने लगे? बीमार, क्योंकि जो पानी था वो बहुत ज्यादा गंदा था। अब अभी नीचे जो दो वाटर बॉडीज दी हुई है, अब इसमें देखो ये पानी कितना गंदा है। ये पूरी तरह से क्या है? मिट्टी है, इसके अंदर ये दलदल है। क्या है? दलदल। और ये पानी में भी क्या है? मिट्टी मिक्स हो गई है, तो ये भी क्या हो गया? पानी गंदा हो गया। और इस पानी को पीने से हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीमार। Think and tell. So here we have some questions. So let them answer. What is the difference between water of a river and a pond? जो रिवर और पॉन्ड का जो वाटर होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो रिवर का पानी होता है वो तो फ्लोइंग वाटर होता है, क्योंकि वो पानी क्या होता है? बहता रहता है, तो उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है। वो एकदम पानी क्या रहता है? साफ होता है, एकदम फ्रेश वाटर होता है रिवर का। लेकिन जो पॉन्ड है उसका पानी तो रुका हुआ होता है, एक जगह पर इकट्ठा रहता है, तो उस पानी में वो पानी जो होता है वो थोड़े टाइम बाद क्या होने लग जाता है? गंदा होने लग जाता है, उसमें इंसेक्ट होने लग जाते हैं, राइट। और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी उसके अंदर होता है। अब रिवर में तो अगर गंदगी डालते हैं तो वो तो बहकर आगे चली जाएगी, लेकिन जो पानी आता है वो क्या रहता है? फ्रेश रहता है। तो बहता हुआ पानी जो होता है वो होता है फ्रेश, और पॉन्ड का जो पानी होता है वो होता है गंदा होता है, वो फ्रेश नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, वेयर डू यू सी स्टेगनेट वाटर अराउंड यू? स्टेगनेट मीन्स होता है ठहरा हुआ। क्या होता है? ठहरा हुआ, रुका हुआ पानी, इकट्ठा हुआ पानी। तो आपके घर के आसपास कई ऐसी जगह है जहां पर रुका हुआ पानी, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो रखा हो। यस, जहाँ पॉन्ड होती है वहां पे तो पानी सारा, जो लैक होती है उसमें भी पानी क्या होता है? रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ पानी होता है। Why was bog in the water of pond small fowl? जो पॉन्ड्स होता है उसका जो बॉग होता है, उसका जो दलदल होता है, उसमें से स्मेल क्यों आती है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा होता है, बहुत ज्यादा डर्टी होता है, इस वजह से उसके अंदर से स्मेल आती है। Why does flowing water of river and canals मीन्स होती है नहर। क्या होती है? नहर। सो जो फ्लोविंग वाटर होता है, जो बहता हुआ पानी होता है रिवर का और कैनल का, नॉट स्मेल फाउल, तो उसमें से गंदी स्मेल क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो पानी तो क्या है? फ्लोविंग है, क्योंकि वो बहता हुआ पानी है, तो उसमें अंदर से स्मेल नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट, waterborne diseases are caused by microorganisms which are most commonly transmitted in comminuted fresh water। तो इसमें क्या है? waterborne diseases। waterborne diseases means जो पानी से जो बीमारियां होती है, are caused, क्या कारण है उनका? बाय माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, विच जो कि आर मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड मीन्स संचारित होना। क्या होना? संचारित होना। इन कम्यूटेड मीन्स क्या होता है? दूषित। क्या होता है? दूषित फ्रेश वाटर। सो जो पानी में जो बीमारियां होती है वो क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं वो संचारित हो जाते हैं, और पानी जो होता है वो गंदा हो जाता है। इस वजह से वाटर के अंदर से हमारे पास क्या आती है? डिजीजेस आती है।
इन्फेक्शन कॉमनली ऑक्योर्स ड्यूरिंग बाथिंग। जो इन्फेक्शन होता है वो कब होता है? बाथिंग, जब हम नहाते हैं। वॉशिंग, हम यूटेंशियल बर्तन वगैरह धोते हैं। ड्रिंकिंग, जब हम उस पानी को, गंदे पानी को पीते हैं। एंड मेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड, और उससे फूड बनाते, खाना बनाते हैं, तब जो वो पानी होता है वो हमारे ऊपर क्या कर जाता है? इन्फेक्शन कर जाता है, हमारे अंदर क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती है। विच इज इफेक्टेड, उस वजह से हमारे अंदर इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है? Such diseases caused about 1.5 million human death annually. Annually means वार्षिक रूप से गंदे पानी की वजह से, इन गंदे पानी की वजह से जो बीमारियां होती है, उस वजह से 1.5 मिलियन जो ह्यूमन है उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। कि सिर्फ किसकी वजह से? पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से 1.5 मिलियन ह्यूमन की डेथ हो जाती है एनुअली, वार्षिक। एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर 1.5 मिलियन ह्यूमन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। नाउ फातिमा सो अ पॉन्ड, फातिमा ने एक पॉन्ड देखा। बिहाइंड हर स्कूल, उसकी स्कूल के पीछे क्या है? एक पॉन्ड है। अटेंटिवली, ध्यान से। शी सो, उसने देखा। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे मच्छर। इन इट्स वाटर, इसके पानी में क्या थे? छोटे छोटे मच्छर थे। लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज वर देयर ऑन द वाटर, उस पानी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मच्छर थे। ऑन टचिंग प्लांट्स नियर इट, उसके आसपास कोई प्लांट्स होते हैं, उसको भी अगर हम टच करते हैं, लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम देयर ऑल्सो, और उस प्लांट्स के ऊपर से भी बहुत सारे जो मच्छर होते हैं वो भी उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर के जो इंसेक्ट होते हैं वो उड़कर कहाँ चले जाते हैं? आसपास जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वहां चले जाते हैं। तो इस वजह से उन प्लांट्स के ऊपर भी क्या होते हैं? मॉस्किटोज आ जाते हैं। देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन आउटसाइड फातिमा's हाउस, फातिमा के घर के बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर सा क्या है? गार्डन है। बट लेकिन इन द इवनिंग, शाम के समय, शी एंड हर फ्रेंड्स, वह और उसके जो फ्रेंड्स हैं, कांट प्ले देयर, वहां नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? बिकॉज, क्योंकि मॉस्किटोज बाइट एंड डिस्टर्ब अ लॉट। अब वो शाम को क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि वो जो मच्छर होते हैं, गार्डन जो होता है वहाँ ग्रीन होता है, तो ग्रीन में जो मच्छर है वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको वो उस वाटर से उठकर कहाँ आ जाते हैं? जहाँ पे उनको ग्रीन ग्रीन दिखती है, घास दिखती है, उनको प्लांट्स दिखते हैं, वहाँ वो आकर बैठ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो जो ह्यूमंस होते हैं उनको क्या करते हैं? बाइट करते हैं, उनको कट करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे जो स्वेलिंग होती है, हैंड में स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है, राइट। सो इस वजह से वो शाम को नहीं खेल पाते। क्यों? क्योंकि जो गंदा पानी होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज को पैदा हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास कहीं गंदा पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे भी बहुत सारे मच्छर, बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर हम लोगों को परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि वो बाइट करते हैं, उस वजह से हमें इचिंग होती है और स्वेलिंग भी आ जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉस्किटोज के कट करने से हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ब्रिंग सम स्टिंगेंट वाटर इन अ ग्लास बॉटल। अगर आप क्या करोगे, आपको क्या करना है? कहीं अगर आपके घर के आसपास कहीं ठहरा हुआ पानी आपको दिखता है तो वहां से ग्लास की जो बॉटल है उसको आप फिल करके लाओ फ्रॉम अ पिट और पॉन्ड अराउंड यू। अगर आपके आसपास कहीं पॉन्ड है ना तो वहां से ग्लास फिल करके लाना। एंड एग्जामिन दिस वाटर, और अगर आप जब आप उस वाटर को एग्जामिन करोगे तो आप क्या देखोगे? वो पानी पे क्या आने लग जाते हैं? मॉस्किटोज, मच्छर आते हैं, क्योंकि वो पानी तो क्या होता है? गंदा होता है।
वॉट इज सीन इन दिस वाटर, आपको उस पानी के अंदर क्या दिखाई देगा? फुल ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे मच्छर दिखाई देंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो जो पानी था वो ठहरा हुआ है और वो बहुत ज्यादा क्या है, डर्टी है, इस वजह से वहां पे हमको क्या दिखाई देते हैं, मच्छर दिखाई देते हैं। आर देयर स्मॉल इंसेक्ट सीन इन द वाटर बॉटल, उस वाटर के अंदर या उस बॉटल के अंदर आपको इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं? यस, हमको बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं और वही इंसेक्ट क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। वो बहुत ज्यादा, उनमें से क्या आती है, गंदी स्मेल आती है। एंड स्टैगनेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी होता है, वी सी, हम देखते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स में छोटे छोटे मच्छर हम देखते हैं। एंड मॉस्किटोज, मॉस्किटोज ले देयर एग्स, जो मॉस्किटोज होते हैं वो छोड़ जाते हैं, क्या छोड़ जाते हैं, अपने जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं उनके, देयर, उस पानी के ऊपर वो अपने अंडों को छोड़ के चले जाते हैं। फ्रॉम विच, जिससे कि लार्वा, लार्वा क्या होता है, न्यू बॉर्न मॉस्किटोज, जो छोटे छोटे नए जन्मे हुए जो मॉस्किटोज होते हैं उनको बोला जाता है लार्वा। फ्रॉम विच, एग से, एग के बाद क्या आता है, लार्वा, बिल्कुल छोटा जो बच्चा होता है मॉस्किटो का, दैट कॉल लार्वा। कम आउट, और उस एग में से क्या होता है, लार्वा कम आउट, यानी बाहर आ जाता है। लार्वा, जो लार्वा होता है, व्हेन ग्रो, जब वो बड़ा हो जाता है, बिकम मॉस्किटोज, और वो क्या बन जाता है, मच्छर बन जाता है। देन ऑफ स्प्रिंग्स of all living beings are not alike. Offspring means होता है संतान, क्या होता है, संतान। of all living beings, जो सारे living beings होती है उनकी जो संतान होती है, उनके जो बच्चे होते हैं, are not alike, वो एक जैसे नहीं हो सकते। They are parents in the beginning, as in the case mosquitoes and butterfly in the beginning they are the form of larva। तो पहले क्या होते हैं, जिस तरह से जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, उसी तरह से मॉस्किटोज के और जो बटरफ्लाई के जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले उनका क्या होता है, एग होता है। एग के बाद एग में से लार्वा निकलता है और वो जब लार्वा बड़ा होता है तो वो क्या बन जाता है, मॉस्किटो बन जाता है। पंकज प्लेज इन द गार्डन, पंकज जो है वो गार्डन में खेलता है। एवरी इवनिंग, हर शाम को, देयर आर लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज इन द गार्डन, और उस गार्डन में बहुत सारे मच्छर होते हैं। द प्रीवियस नाइट, मतलब पहले, प्रीवियस मतलब पहली रात को, ही फेल्ट, क्या फील किया उसने, शिवरिंग। शिवरिंग मीन्स क्या होता है, कंपन। क्या होता है, कंपन। किसी भी चीज से हमारा जो शरीर होता है वो कांपने लगता है, कंपन होता है हमारे शरीर में, दैट कॉल शिवरिंग। उसे क्या बोला जाता है, शिवरिंग बोला जाता है। फिर क्या होता है, एंड लेटर, लेटर मीन्स बाद में, एंड लेटर ही हैड हाई फीवर, और थोड़े टाइम बाद उसे बहुत तेज फीवर मीन्स बुखार हो जाता है। वंस ही वॉमिटेड ऑल्सो, और उसे क्या होती है, वॉमिट भी होती है, मीन्स उसे उल्टी भी होती है। एंड देन ही स्वेटेड अ लॉट, स्वेटेड मीन्स पसीना आना, तो कुछ समय बाद उसे क्या आता है, पसीना भी आता है। एंड हिज टेम्परेचर केम डाउन, उसे बहुत तेज बुखार होता है और फिर वॉमिट होती है और पसीना आकर जो उसका टेम्परेचर होता है, जो उसका तापमान होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मीन्स उसका जो बुखार है वो थोड़ा कम हो जाता है। हिज फादर, उसके जो फादर है, जो पिताजी है, टुक हिम, वो ले जाते हैं टू द हॉस्पिटल। कहाँ ले जाते हैं उसे, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वेयर, जहाँ his blood was tested, वहाँ क्या होता है, उसके ब्लड को टेस्ट किया जाता है। उसका जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर टोल्ड दैट पंकज वॉज
सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि जो पंकज है उसको क्या बीमारी हो गई है, कौन सा डिजीज हो गया है, मलेरिया। जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है, मॉस्किटोज के कट करने की, बाइट करने की वजह से मलेरिया होता है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ, विच डिजीज वॉज पंकज सफरिंग फ्रॉम। जो पंकज था वो किस बीमारी से पीड़ित था, सो मलेरिया। उसे कौन सी बीमारी थी, मलेरिया। उसे कौन सा डिजीज था, मलेरिया। वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स थे, हमने पढ़े थे। फीवर हो गया था उसे, वॉमिटिंग हो रही थी और बॉडी में शिवरिंग हो रही थी एंड मैनी मोर। उसका हेड एक भी होता है, कभी कभी मलेरिया के अंदर हेड एक भी होता है, बॉडी पेन भी होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। हाउ इज मलेरिया कन्फर्म्ड, जो मलेरिया कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि मलेरिया है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जो डॉक्टर है वो पहले तो हम सिम्टम्स देखते हैं, तो हमको सिम्टम्स से भी पता चल जाना चाहिए कि हमको मलेरिया हुआ है। बट जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ब्लड का टेस्ट करते हैं, तब वो हमें बताते हैं कि आपको क्या है, मलेरिया हुआ है। नेक्स्ट, विच मॉस्किटो कॉज्ड मलेरिया, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं फीमेल एनोपिस। फीमेल एलोपिस। तो इसका ये जो मॉस्किटो, ये जो नेम का मॉस्किटो है, इसके कट करने से कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया हो जाता है। अब यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई देगी, इसमें क्या बताया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिससे हम बहुत सी बीमारियों से क्या कर सके, बच सके। तो हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, मॉस्किटो बाइट नॉट ओनली कॉज रीडिंग, स्वेलिंग एंड इचिंग। तो जो मॉस्किटोज है उसको काटने से सिर्फ और सिर्फ स्वेलिंग या इचिंग नहीं होती है एट द इफेक्टेड लोकेशन, इट मे ऑल्सो ट्रांसमिट डिजीज लाइक मलेरिया। तो आपको क्या लगता है कि जो मॉस्किटो कट करता है तो सिर्फ स्वेलिंग होगी और इचिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, जस्ट लाइक मलेरिया। एंड तो अब हमें इस मलेरिया की जो बीमारी है उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो जो फ्लावर पॉट है उसका जो पानी है उसको हमको क्या करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। जो फ्लावर्स है उनको हमेशा चेक करते रहना चाहिए, कट करते रहना चाहिए। एंड लीव्स नो वाटर इन द प्लांट ऑफ ट्रे, और जो ट्रे होती है नीचे उसके अंदर पानी इकट्ठा नहीं रहने देना चाहिए। देन कवर टाइटली वाटर कंटेनर, वेल एंड वाटर स्टोरेज, जहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कवर। उसके बाद जो गार्बेज है, जो कचरा है, उसको हमको कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। नेक्स्ट, कीप ऑल ड्रेन फ्री फ्रॉम चौक, किसी भी जो ड्रैग होता है, जो नालियाँ जो होती है उनके अंदर चौक नहीं होना चाहिए, मतलब उनका जो पानी है वो बहता हुआ चले जाना चाहिए आगे, उनको रोका हुआ नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बीच में कचरा फंस जाता है, जो नालियाँ होती है उसके बीच में कचरा फंस जाता है, तो उनको हमेशा क्या करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। टॉप अप ऑल डिफेक्टिव ग्राउंड सरफेस, प्रिवेंट एक्यूमुलेशन स्टेनकेट वाटर, आपके घर के आसपास कहीं पे बाहर की तरफ रोड पे, गलियों में कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, आपको उसे साफ करना चाहिए। मलेरिया एंड डेंगू, और इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ओके, उसके बाद आप कूलर्स भी यूज़ करते हैं, तो कूलर का जो पानी है उसको भी टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। और अगर घर के आसपास प्लांट्स है तो उन्हें भी क्या करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, या क्या है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी क्या है, एक बीमारी का नाम है, जो किसकी वजह से होता है, मच्छर के काटने की वजह से होता है। इसके यहाँ पे आपको सिम्टम्स दिए गए हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक डेंगू, बॉडी एक, इसमें क्या होता है, बॉडी एक मीन्स बॉडी में दर्द होता है, पेन होता है। और क्या होते हैं,
but more infected are joints and tendons. बहुत जो joints होते हैं उसमें दर्द होता है, can become carrier and causes of blindness. इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, blindness की प्रॉब्लम भी हो सकती है. अब इससे भी बचने के सेम ही है, कट योर ग्रास रेगुलरली. हमें हमारी जो कट है, ग्रास जो है, उसको भी क्या करते रहना चाहिए, कट करते रहना चाहिए. एंड डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन कंटेनर. ओपन कंटेनर के अंदर हमको पानी को स्टोर नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है कवर टैंक्स. जो टैंक और जो आपके जो घर के ऊपर टंकी होती है या घर के अंदर जो टैंक्स हैं उनको क्या करके रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए. एंड देन यू हैव टू यूज डस्टबिन. डस्टबिन का यूज करना चाहिए. एंड यूज मैश स्क्रीन योर विंडो एंड डोर्स. आपकी जो डोर्स है, घर के जो डोर्स है, खिड़कियां हैं, उनके ऊपर क्या लगानी चाहिए, हमें जाली लगानी चाहिए, जिससे कि जो मच्छर है वो बाहर से अंदर ना आ पाए. यूज रिपीटेडली लॉन्ग स्लीव्स. और हमको क्या करनी चाहिए, लॉन्ग स्लीव्स का यूज करना चाहिए. लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमको मच्छर ज़्यादा नहीं खा पाए, कट कम कर पाए, हमारे बॉडी तक वो मच्छर नहीं पहुंच पाए. ओके, नेक्स्ट थिंक एंड टेल. व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट मॉस्किटोज. मॉस्किटो से बचने के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें हमारे आसपास क्या रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए. और उसके बाद हमें मेडिसिन का जो स्प्रे होता है, एक जो मॉस्किटोज को मारने के लिए जो स्प्रे आता है, वो हमें करते रहना चाहिए. एट विच प्लेसेस ओपन वाटर गेट कलेक्टेड. कौन कौन सी जगह होती है जहाँ पे ओपनली जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाता है, पॉट्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, टैंक्स के अंदर. बहुत सी जगह है जहाँ पर खुला ही पानी इकट्ठा होता है. डू मॉस्किटोज ले देयर एग ऑन डर्टी वाटर. जो मॉस्किटोज होते हैं वो जो अपने एग है वो ओनली डर्टी वाटर में ही क्यों छोड़ते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है. सो एनोफिल्स मॉस्किटोज ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर. जो एनोफिल्स के जो मच्छर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है. और वो मॉस्किटोज क्या करते हैं, अपने जो एग्स है वो कहाँ छोड़ते हैं, डर्टी वाटर में, गंदे पानी में छोड़ते हैं. एंड एडिस मॉस्किटोज, जो एडिस मॉस्किटोज होते हैं ऑन क्लीन वाटर. और वो जो अपना जो अपनी जो एग्स है वो कहाँ छोड़ते हैं, क्लीन वाटर में भी छोड़ देते हैं. तो ये जो एडिस मॉस्किटोज है इसकी वजह से कौन सा बीमारी होती है, चिकनगुनिया. कौन सी बीमारी होती है, चिकनगुनिया. फीमेल एनोफिल्स कॉज्ड मलेरिया. फीमेल एनोफिल की वजह से मलेरिया होता है. एंड एडिस मॉस्किटोज कॉज डेंगू. और एडिस मॉस्किटो से क्या होता है, डेंगू भी होता है और चिकनगुनिया भी होता है. कलेक्ट दैम. अब आपको क्या करना है, फ्रॉम डॉक्टर. अगर आपके घर के आसपास कोई डॉक्टर है, नर्स है, हेल्थ स्टाफ है, कलेक्ट सम पोस्टर. उनसे आपको कुछ पोस्टर लेने हैं. विथ प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस मीन्स होता है एहतियात बरतना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. रिटर्न ऑन दैम. टू प्रिवेंट. प्रिवेंट मीन्स होता है बचाव करना. डिजीजेज. उन डिजीज से बचाव करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस मीन्स क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, वो सब उन पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए. एंड डिस्कस अबाउट दैम इन द क्लास. और उसके बाद आपको उनके बारे में अपनी क्लास में क्या करना है, डिस्कस करना है. एंड टेल. और बोलना है व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए. एंड नॉट टू डू टू स्टे हेल्दी. हेल्दी मीन्स स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है. इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है सीरियल नंबर 1 2 3 4. देन हमको दी हुई है डिजीज, मतलब बीमारियों के नाम दे रखे हैं. दैन कॉजेज. कॉजेज मीन्स होता है कारण, मीन्स जो बीमारी है वो किस कारण से हुई है. एंड सिम्टम्स. कब पता चलता है कि हमें वो बीमारी है, हमारे बॉडी में क्या होता है, तब हमें पता चलता है कि ये होने पर ये वाली बीमारी होती है, उनको बोलते हैं सिम्टम्स. सो फर्स्ट जो डिजीज का नेम है वो है जॉन्डिस. क्या है, जॉन्डिस. अब जॉन्डिस किस वजह से होता है, कंटेनेंट वाटर एंड फूड. कंटेनेंट मीन्स होता है डर्टी. क्या होता है, डर्टी.
वाटर एंड फूड, गंदा खाना पीना करने से, दूषित करने से क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस कैसे पता चलता है, वाइट स्टूल, स्टूल मीन्स होता है मल, क्या होता है, वाइट कलर का। अगर जो मल जो हम करते हैं वो अगर वाइट कलर का होता है। येलो यूरिन, यूरिन मीन्स होता है टॉयलेट, जो हम पेशाब करते हैं, अगर वो येलो कलर का होता है, ज़्यादा येलोइश कलर का ज़्यादा होता है। येलोनेस इन आइज, आइज के अंदर, एंड नील्स, नील्स और आइज के अंदर अगर येलोइश हो जाता है, येलो कलर दिखाई देने लगता है, दैट मीन्स हमें क्या है, जॉन्डिस है। क्या है, जॉन्डिस। एंड द नेक्स्ट सिम्टम इज वॉमिटिंग, वॉमिटिंग करना मीन्स उल्टी करना। अब ये जो सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं हमारे नील्स में, हमारी आइज में अगर येलोनेस दिखाई देती है और वाइट स्टूल, यूरिन भी बहुत ज़्यादा येलो होता है, दैट मीन्स हमें कौन सी बीमारी है, जॉन्डिस की बीमारी है। नेक्स्ट, डायरिया। डायरिया का भी जो कारण होता है वो सेम ही होता है, कंटेनेंट मीन्स दूषित, वाटर एंड फूड, खाने में या पानी में अगर कोई दूषित होता है उस वजह से डायरिया होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लूज मोशन 4-5 टाइम्स, 4 to 5 टाइम में क्या होता है, लूज मोशन अ डे, एक दिन के अंदर 4 से 5 बार हमें क्या हो सकता है, लूज मोशन, इससे ज्यादा भी हो सकता है। टंग, टंग मीन्स जो जीभ है, एंड लिप्स गेट ड्राई, हमारी जो टंग और हमारे जो लिप्स है वो क्या होने लगते हैं, ड्राई, सूखने लगते हैं। क्रैम्प्स इन स्टोमक, लेस यूरिन, क्रैम्प्स मीन्स मरोड़े चलना, एकदम से खिंचाव का महसूस करना, किसमें, स्टोमक में, पेट के अंदर मरोड़े चलना। एंड लेस यूरिन, यूरिन मतलब जो पेशाब होती है वो बहुत कम आना, दैट कॉल्ड डायरिया। नेक्स्ट, वॉर्म्स इन स्टोमक, वॉर्म्स इन स्टोमक क्यों होता है, कंटेनेंट वाटर एंड फूड, दूषित खाने और पानी से। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एप्टीट, पील फेस, स्टोमक एक्ट, लॉस ऑफ एप्टीट मीन्स होता है भूख कम लगना, पील फेस, मुरझाया हुआ जब अपना फेस होता है उसकी जो रौनक होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड स्टमक एक्ट मीन्स पेट में दर्द होना। वॉर्म्स, वॉर्म्स मीन्स होता है कीड़े, अगर पेट में कीड़े होते हैं किस वजह से होते हैं, दूषित खाना और पानी से, और उसकी वजह से हमें भूख कम लगती है, हमारा फेस भी पूरी तरह से मुरझा जाता है और हमारे स्टोमक में क्या होता है, पेन होता है। नेक्स्ट, पोलियो, पोलियो किस वजह से होता है, कंटेनेंटेड वाटर एंड फूड, दूषित खाने से और पानी पीने से। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीवर होता है, हेडेक होता है, फीवर मीन्स बुखार, हेडेक मीन्स सर में दर्द, कोल्ड सर्दी लगना, वॉमिटिंग उल्टी होना, क्रैम्प्स इन हैंड्स एंड लेग्स, हैंड्स और लेग्स में क्रैम्प्स पड़ना, लेटर पैरालिसिस इन लेग्स, लेग्स में क्या हो जाना, पैरालिसिस हो जाना। अब यहाँ पे हमने कुछ जो 4 जो डिजीजेस के बारे में पढ़ा, वो 4 डिजीजेस किस वजह से होती है, दूषित खाने और पानी की वजह से हमारे अंदर जॉन्डिस, डायरिया, वॉर्म्स इन स्टोमक, पोलियो जैसे जो डिजीजेस होते हैं वो हो जाते हैं। सी एंड टेल, देखो और बताओ, विच डिजीज स्प्रेड बाय पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड, कौन सी जो डिजीजेस होती है वो किस वजह से होती है, पॉल्यूटेड, दूषित पानी और खाने की वजह से होती है। तो जो 4 बीमारियां जो हमने बोली, जॉन्डिस, डायरिया, वॉर्म्स इन स्टोमक, पोलियो, ये सभी किसके वजह से होती है, पॉल्यूटेड वाटर और फूड की वजह से। हाउ वुड यू नो, आपको कैसे पता चलेगा, दैट अ पर्सन, एक व्यक्ति, इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, उसे क्या है, जॉन्डिस है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो जब जॉन्डिस होगा तो वाइट स्टूल, येलो यूरिन, येलोइनेश इन आई एंड नील्स एंड वॉमिटिंग, अगर ये सारे सिम्टम्स उस पर्सन में दिखाई देते हैं, दैट मीन्स कि उसे क्या है, जॉन्डिस है। क्रैम्प इन हैंड्स एंड लेग्स, हैंड्स में और लेग्स में क्या पड़ना, क्रैम्प्स पड़ना, विथ फीवर और उसके साथ बुखार आना, इज द सिम्टम ऑफ विच डिजीज, ये किस डिजीज के, किस बीमारी के सिम्टम्स है, वेरी गुड, दिस इज द डिजीज इज पोलियो, पोलियो के डिजीज, पोलियो डिजीज के सिम्टम्स है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस मीन्स जो पानी से जन्म लेती है बीमारियां, can have a significant impact on the economy locally as well as
इंटरनेशनली जो ये होती है, ये किस पे, हमारी जो इकोनॉमी होती है इसके ऊपर भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कैसे करती है? फाइनेंशियल लॉसेस, जो फाइनेंशियल लॉस होते हैं इनकी वजह से क्यों होते हैं, आर मोस्टली कॉज्ड बाय हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, बीमारियां होती है उनका हमको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उनकी जो कॉस्ट होती है, उनके जो पैसे जो लगते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड मेडिकेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स बाहर से अगर हमको दवाइयाँ मंगवानी पड़ती है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, बीमार फाइनेंशियल लॉस होता है। स्पेशल फूड मंगवाना पड़ता है। एंड बाय द लॉस ऑफ मेन पावर, और कुछ लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है इस वजह से। तो इस वजह से फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ मेन पावर का भी लॉस होता है। ऑन एन एवरेज अ फैमिली स्पेंड, फैमिली खर्च करती है अबाउट 10% ऑफ इट्स मंथली हाउस होल्ड इनकम पर पर्सन इफेक्टेड। मंथली जो कमाता है वो, उसमें से 10% तो वो क्या कर देता है, बीमारियों पे ही खर्च कर देता है। इस वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड टेल। इफ देयर इज एनी पेशेंट अराउंड यू, फाइंड आउट व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम डज ही एंड शी हैव। अगर आपके घर के आसपास कोई पेशेंट है तो उससे जाके आप पूछिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर आप उन्हें बता सकते हैं ना कि उनको कौन सी बीमारी है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एंड हर सिम्टम्स, उनके जो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, कैन यू टेल विच डिजीज ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम। क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी है? सिम्टम्स को देख के हम बीमारी का पता लगा सकते हैं। टॉक टू द पर्सन, आपको उस पर्सन से बात करनी है। एंड फाइंड आउट विच डिजीज द डॉक्टर हैज डिगोस्ड, उनको कौन, जो डॉक्टर के पास अगर वो गए हैं तो डॉक्टर ने उनको कौन सी बीमारी के बारे में बताया। अगर आपको उस बीमारी का नाम नहीं पता है तो आप ये जाकर पता कीजिए कि ये सिम्टम से ये वाली बीमारी होती है। मैनी डिजीजेस, बहुत सारी जो बीमारियां होती है, आर वाटरबॉर्न, वो कहाँ जन्म लेती है, पानी के अंदर जन्म लेती है। There is only one solution to prevent them, इन सब से बचने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, that drinking water must be pure। जो पानी हम पीते हैं वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वाटर इन होम्स, जो घर में जो पानी होता है, इज प्योरिफाइड बाय स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग मीन्स छान कर उसे क्या करना चाहिए, प्योर करना चाहिए। एंड बॉइलिंग, और किससे कर सकते हैं, बॉयल करने से भी वो पानी क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। दीज डेज, आजकल, वाटर इज ऑल्सो प्योरिफाइड, वाटर को प्योर किया जाता है थ्रो वाटर प्योरिफायर्स फिक्स्ड एट होम्स। कई कई घरों में क्या है, कुछ मशीन्स लगी हुई है जिसकी मदद से भी हम वाटर को क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। थिंक एंड टेल, व्हाट डू यू डू एट योर होम टू प्योरीफाई वाटर। आप आपके घर पे क्या करते हो जिससे कि जो पानी है वो क्या हो, प्योर हो। क्या कर सकते हैं, उसको छान सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। आजकल कुछ केमिकल्स भी आते हैं जिससे पानी क्या होता है, प्योर होता है। उसके अलावा कई कई घरों में क्या होती है, मशीन्स भी होती है। तो आप आपके घर में क्या करते हैं, आप आपकी मदर से पूछ सकते हैं। चैप्टर रिकॉल, इट मीन्स जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर। जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो कहाँ ब्रीड करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर मीन्स ठहरे हुए पानी के अंदर ब्रीड करते हैं। नेक्स्ट, मॉस्किटोज आर द कॉजेज ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। मॉस्किटोज की वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। वी शुड नॉट अलाउ स्टैग्निटी ऑफ डर्टी वाटर अराउंड अस। हमें हमारे घर के आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, विच मॉस्किटोज कॉज मलेरिया,
किस मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा। सो वो है फीमेल एनोप्लिस। फीमेल एनोपल्स, ये एक मादा मच्छर होती है जिसकी वजह से क्या बीमारी हो सकती है, हमें मलेरिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट मेथड टू प्योरीफाई वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने के अलग अलग कौन कौन से मेथड है वो हमको यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट मेथड हो सकता है स्ट्रेनिंग। क्या हो सकता है? स्ट्रेनिंग मीन्स उसको छानना। क्या होता है? छानना। सेकेंड मेथड हो सकता है बॉइलिंग। क्या हो सकता है? बॉईल करना। पानी को बॉईल करके हम क्या कर सकते हैं, उसको प्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड हो सकता है केमिकल के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, पानी को प्योर कर सकते हैं। एंड नंबर फोर्थ इज आरओ मशीन। मशीन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, पानी को प्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, विच डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो वो बीमारियां जो हमने पढ़ी थी डिजीजेस के नाम, तो फर्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था जॉन्डिस। क्या था? जॉन्डिस। नंबर 2 इज डायरिया। नंबर 2 इज डायरिया। नंबर 3 इज पोलियो। एंड द नंबर 4 इज worms in stomach, मीन्स कीड़े पड़ना पेट के अंदर, स्टमक के अंदर क्या पड़ना, कीड़े पड़ना। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड वी नॉट अलाउ टू स्टेग्निटी ऑफ वाटर। हमें पानी को अपने घर के आसपास इकट्ठा क्यों नहीं होना दे। सिर्फ घर के आसपास ही नहीं, हमें पानी को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ, हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इन स्टेन वाटर मीन्स जो ठहरा हुआ पानी होता है, शन ऑफ वाटर, इसकी वजह से क्या होता है, मैनी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, आर बॉर्न, उसकी वजह से बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट हो सकते हैं। एंड और मैनी, बहुत सी, डिजीजेस भी, उससे क्या हो सकती है, हमको बहुत सी बीमारियां भी हो सकती है। आर कॉज, उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, इसलिए हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। रिमूव मॉस्किटोज, मॉस्किटोज को रिमूव करेंगे। प्रिवेंट मलेरिया, मलेरिया से बचाओ। मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है, मॉस्किटोज को रिमूव करके। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द सिम्टम्स ऑफ डिजीज फॉलोइंग टेबल एंड आइडेंटिफाई द डिजीज। अब यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, सिम्टम्स दिए हुए हैं, और आपको क्या लिखना है, डिजीज के नेम लिखने हैं। जो चैप्टर के अंदर जो हमने टेबल पढ़ी उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द सिम्टम ऑफ डिजीज। नीचे भी यहाँ पे भी क्या दिए हुए हैं, हमको सिम्टम्स दिए हुए हैं, और हमको यहाँ क्या लिखना है, डिजीज का नेम लिखना है। तो ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, लुक एट द नेम ऑफ डिजीजेस। यहाँ पे हमको डिजीज के नेम दिए हुए हैं, और हमको यहाँ क्या लिखना है, रीजंस फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीज। डिजीज का जो रीजन है, कारण है, वो हमको लिखना है। तो किस वजह से वो होता है, ये जो डेंगू है और जो मलेरिया है वो तो मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से होता है, और जो जॉन्डिस है वो पॉल्यूटेड वाटर, इम्प्योर वाटर और फूड की वजह से होता है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट नंबर 4, रीड द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। यहाँ पे नीचे क्या दिए हुए हैं, हमको सिम्टम्स दिए हुए हैं, और हमको यहाँ पे क्या लिखना है, डिजीज का नेम लिखना है। नीचे यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमको,
डिजीज के नेम दिए हुए हैं, तो हमको यहाँ पे क्या लिखने हैं, इनके सिम्टम्स लिखने हैं। तो ये सब जो है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन की जो टेबल्स है, ये सब कुछ आपको फिल करना है और आपको लर्न भी करना है। इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो डर्टी वाटर होता है उसकी वजह से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं और उनसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो सब इस चैप्टर में हमने पढ़ा। सो फिल योर वर्कशीट with help of this video. Thank you.